आपने सीखा कि फुटप्रिंट कैसे बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ टूल का यूज़ करना बताऊंगा जिसमें कि आप लोगों को फुटप्रिंट कैसे स्प्लिट कराना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 कंटिन्यूस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको एक बार में आपको एक कंप्लीट पॉलीगन बनाना है, जिसके लिए कि आप इसके कॉर्नर को डिजिटाइज करेंगे। आप 3 अलग अलग बिल्डिंग ना बना के एक कंप्लीट बिल्डिंग बनाएंगे। आपने एक कंप्लीट बिल्डिंग बना दी। इसमें हम इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी सिंबोलॉजी सेट करेंगे। नो ब्रश 46। ओके, तो अभी हमारे पास एक कंप्लीट पॉलीगन बन गया, जबकि यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो 3 है। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने आपको कहा था एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार को हमेशा ऑन रखना है। जैसे ही आप इसको ऑन रखेंगे आपके पास सारे फीचर दिखाई देंगे। इन फीचरों में सबसे लास्ट से 5वें नंबर पे एक फीचर है स्प्लिट फीचर। इसी का आपको यूज़ करना है। स्प्लिट फीचर में क्लिक करेंगे, आपको जहाँ से भी ब्रेक करनी है, पॉलीगन को ब्रेक करना है, एक क्लिक बाहर करना है और एक क्लिक दूसरी तरफ इसको क्रॉस करते हुए करना है और उसके बाद राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आपको मेक श्योर करना है कि आपका फीचर सिलेक्शन में रहे। अगर आपका फीचर सिलेक्शन में नहीं है तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। जैसे आपने देखा वो एरर आपको शो करना शुरू कर देगा। इसीलिए जिस भी फीचर को आपको ब्रेक करना है उसको सिलेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको सिलेक्शन में रखेंगे, उसके बाद स्प्लिट फीचर में जाएंगे। स्प्लिट फीचर में जाके जहाँ से भी आपको स्प्लिट करना है, एक क्लिक बाहर, दूसरा क्लिक क्रॉस करते हुए बाहर, देन राइट क्लिक। अब आप देखेंगे कि आपके 3 फीचर तैयार हो चुके हैं, 3 पॉलीगन बन चुके हैं जिनके बीच में कोई इशू नहीं है स्नैपिंग का। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और सीखनी है। अगर आप इस तरह से स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको अलग अलग ही बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि राइट क्लिक, यहाँ पे एक स्नैपिंग टूल बार है। स्नैपिंग टूल बार में हमेशा टिक रखना है। जैसे ही आप स्नैपिंग टूल बार में टिक रखेंगे, ये आपके पास एक मैग्नेट की तरह बना हुआ आएगा। इसको हमेशा ऑन रखना है जब भी आप फुटप्रिंट डिजिटाइज करें। आपका स्नैपिंग का इशू ना आए, कोई स्नैपिंग एरर ना आए, इसके लिए आपको हमेशा इसको ऑन रखना। आप इसको ऑन रखने के बाद अगर फुटप्रिंट बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहला पॉलीगन पहला फुटप्रिंट बना दिया, देन आपको नेक्स्ट बनाना है। और जब भी आप नेक्स्ट बनाने जाएंगे तो आपका स्नैपिंग ये जो एज है दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। कॉमन रखने के लिए आपको ये स्नैपिंग ऑन रखनी है, हमेशा इनेबल रखनी है। उसके बाद जैसे ही आप उसके कॉर्नर पे जाएंगे, एक पिंक कलर का हाईलाइट होगा। ये पिंक डिनोट करता है कि आपका स्नैप ले रहा है। अगर ये पिंक कलर का डिनोट ना हो, दैट मीन्स स्नैपिंग ऑन नहीं है। उसके बाद आपको क्लिक करना है जहाँ पिंक कलर आए, देन आप दूसरे कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको दूसरी स्नैपिंग देनी है। उसके लिए आपको पिंक कलर आ रहा है, क्लिक करना है, देन राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आप देखेंगे दोनों में प्रॉपर स्नैपिंग आ रही है, कोई स्नैपिंग इश्यू नहीं आ रहा है। अब इन केस अगर मैं स्नैपिंग को ऑफ रखता हूँ तो हमें क्या चैलेंजेस आते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ से इसको डिसेबल मार दिया। उसके बाद अगर मैं फुटप्रिंट डिजिटाइज करने जाऊँगा तो कोई पिंक कलर नहीं आएगा, मुझे कॉर्नर नहीं पता चलेगा कि प्रॉपर स्नैप हुआ है। अब मैं अगर सीधे इसको डिजिटाइज करने जाऊँ तो यहाँ पे इस तरह का इशू मेरे को फेस करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक एरर है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए हमें इसकी स्नैपिंग ऑन रखनी है। आपने देखा स्नैपिंग ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं आया।
लेकिन अगर हमने स्नैपिंग ऑफ रखी है तो हमें ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो ऑलवेज स्नैपिंग आपकी ऑन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको किसी भी पॉलीगन में इंटरनल होल बनाना है, अब समटाइम्स बिल्डिंग ऐसा होता है कि बॉटम टू टॉप बीच में से ओपन स्पेस होता है। मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आप देख रहे हैं बीच में एक होल है, यानी बेस से लेकर टॉप तक ये बिल्डिंग बीच में ओपन स्पेस है, इसके चारों तरफ बिल्डिंग है, बीच में खाली है। तो ऐसी जगह पे जब भी हम बिल्डिंग फुटप्रिंट डिजिटाइज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके कॉर्नर डिजिटाइज करेंगे। ये हमारा इसका बिल्डिंग फुटप्रिंट तैयार हो गया। ये भी एलिवेटेड बिल्डिंग है, लेकिन इसको बेस पे ले जाने से पहले इसके बीच में हमें एक होल बनाना है, क्योंकि वो वहाँ पे गैप है। हमें सिर्फ उतना ही कवर अप करना होता है जितना कि बिल्डिंग बनी हो या एग्जिस्ट हो। बीच में जो होल है वो एक गैप है। उस गैप को बनाने के लिए एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार में एक ऐड रिंग का ऑप्शन है। इस ऐड रिंग पे क्लिक करेंगे, देन जहाँ भी है होल है उसके कॉर्नर को हमें डिजिटाइज करना है। ये हॉल रेक्टेंगल शेप में है तो इसको हम रेक्टेंगुलर ही बनाएंगे इस तरह से। अब हम अगर बिल्डिंग सिलेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे एक होल अभी भी है, मतलब हमारी बिल्डिंग बन चुकी है, हमने बीच में होल भी बना दिया। तो ऑलवेज जब भी होल वाली बिल्डिंग आए जिसके बीच में टॉप टू बॉटम ओपन स्पेस हो, वहाँ पे हमें एक होल बनाना होगा। अब ये होल बन गया है, देन नेक्स्ट स्टेप है इसको इसके बेस पे मूव कराना। बेस पे मूव कराने के लिए आप एक कॉर्नर को, किसी एक कॉर्नर को इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्शन में लेंगे और मूव फीचर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको एक क्लिक पिक करेगा। मैं इस कॉर्नर का यूज़ करता हूँ, ये अब आप देखेंगे ये कॉर्नर इसके बेस से मैच कर गए। ये देखिए सारे कॉर्नर अपनी सही जगह पे आ रहे हैं। तो बिल्डिंग रूफ टॉप डिफाइन करती है उसका बेस कैसा है। तो ये इसका करेक्ट डिजिटाइजेशन था और इसका करेक्ट लोकेशन था। तो इसी तरह से आपको इसका यूज़ करना है। और हमेशा याद रखना, जब भी फुटप्रिंट डिजिटाइज करने जाओ, जो एडजेसेंट आपके फुटप्रिंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ के लिए आपको स्नैपिंग ऑलवेज ऑन रखनी है। बिना स्नैपिंग ऑन करे आप कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद इसको सेव कराएंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा।